अभी हम लोगों को देखना है अपना 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल में हमको क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई होगी क्योंकि ये आपके समझ में आने लगा है। तो यहाँ से देखो हमको निकालना है 12, 15 और 21। तो यहाँ पे इन्होंने 3 संख्याएं दी। मैंने आपको जब बताया था तभी बोला था कि 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम फैक्टर काटेंगे इनके। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो 12 के फैक्टर निकल के आए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ काटेंगे अभी 15 के फैक्टर। तो इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। 3 5 15 और 5 एका 5। तो 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है, अभी काटेंगे 21 के काटेंगे। 3 सत्ते 21 और 7 एका 7। 3 गुणे 7 बराबर 21। ठीक है, तीनों का हमने फैक्टर काट लिया यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया है। अब हमको क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के क्या करेंगे, इनको सेम टू सेम लाइन पे लिख लेंगे। तो 15 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 5 और 21 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 7। तो HCF क्या होगा, HCF होगा जो तीनों में कॉमन होगा रे। तो कॉमन क्या है 3, 3 और 3। तो HCF हमारा हो जाएगा 3। अब बात करेगा LCM की। तो LCM में क्या होगा, हमने बोला सबको पावर में लिखने का। तो 2 की पावर 2 गुणे 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। अब देखो 2 सिर्फ ऊपर वाले में है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 2 की पावर 2। 3 देखो ऊपर नीचे सब जगह है लेकिन सब जगह पावर कितना है 1, तो इसको लिखेंगे 1। फिर 5, इसका भी कोनो कंपटीशन नहीं। फिर 7, तो 7 कोनो दिक्कत नहीं, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2। 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। तो 42 गुणा 10 इज इक्वल टू 420। 420 नहीं बनने का, दुनिया में अच्छा आदमी बन के रहने का। तो अभी देखता है दूसरा नंबर सवाल को। सवाल में 17, 23 और 29। तो देखो 17, 23 और 29 यानी कि 29। अभी देखो तुमको एक चीज़ पता हो रही होगी। देखो 17 किसी भी संख्या से नहीं कटता, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 23 को भी बोलते हैं अभाज्य संख्या। 29 को भी बोलते हैं अभाज्य संख्या। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन तीनों में कॉमन होता है 1। क्या कॉमन होता है 1, तो 1 को हम क्या लिख देंगे HCF। और बात आएगी LCM की तो हम कर देंगे तीनों का गुणा 17, 23 और 29। अब बोलोगे भैया ऐसा काहे हो गया, इन तीनों का हम खंड काहे नहीं काटे, अभाज्य गुणनखंड में काहे नहीं लिखे रे। तो इसमें क्या होगा ना कि 17, 23 और 29 इसको तुम किससे काटेगा रे, तुम किससे काट के दिखाओ जी। 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, 9 से काट लो। उसको 4.5 से थोड़ी ना काटोगे, तुम काटोगे नहीं ना। तो फिर तो इसको क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 23 का गुणा हम करेंगे 17 के साथ। 17 ना करके 230, 23 सत्ते होता है 161। तो 1, 9, 391, 391 आ गया। और इसका गुणा करेंगे किसके साथ, 29 के साथ। तो 29 को लिख लेंगे क्या 30 गुणा 1, 30 माइनस 1। 30 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 9 3 27, 3 3 का 9 2 11, 11,730। और एक बार है तो 391 हम इसमें से घटा लेंगे। 391 घटा लो भैया। 10 से 1 गया 9, 12 से 9 गया 3, 6 से 3 गया 3, 1 1 11,339। तो LCM को मिला, क्या मिला 11,339। ठीक है, अब देखता हूं अपना 3 नंबर सवाल। नंबर में 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को काटेंगे 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। 9 को काटेंगे 3 गुणे 3 और 3 एका 3। 25 को काटेंगे 5 गुणे 5 25, 5 एका 5। कोनो दिक्कत नहीं। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 5। बात करेंगे HCF की। तो HCF में देखो तीनों में ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है ना, तीसरका में है। इसमें देखो 3 है ना ऊपर है ना नीचे, 5 यहाँ पे ना ऊपर ना नीचे। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो HCF 1। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया HCF 1 आखिर काहे हो रहा है। तो 1 के लिए देखो एक बेटा होता है यूनिवर्सल फैक्टर। क्या होता है यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है ना, इंग्लिश में तुमको नहीं ना समझ आ रहा होगा तो इसको लिख लो सार्वत्रिक गुणनखंड। यानी कि तुम मानो या ना मानो एक तुम्हारे साथ है। जैसे अगर 2 में हम 1 के साथ गुणा कर देंगे तो कुछ बदल जाएगा नहीं ना। तो इसीलिए क्या है यूनिवर्सल फैक्टर है।
ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होगा, 2 देखो 3 बार लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, 1 1 2, और यहाँ इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2। तो इन सभी को एक साथ लिख देना है। तो 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। बात खत्म है। तो देखो 5 का गुणा हम कर लेंगे 2 के साथ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा ये 10 गुणा 10 100। फिर इनका करेंगे 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, तो 27। अब देखो 27 का जब 100 के साथ गुणा करोगे तो केवल 2 जीरो बढ़ जाएंगी तो हो जाएगा 2700।